इस एपिसोड की शुरुआत में हमें बाम और कुन को दिखाया जाता है और हम देखते हैं कि अब 3 दिन बीत चुके थे और कुन बाम से कहता है कि तुम्हें उठना ही होगा क्योंकि कल हमारा टेस्ट है और अगर तुम नहीं उठे तो तुम्हें डिस्क्वालीफाई कर दिया जाएगा। लेकिन बाम को ये सारी बातें सुनाई नहीं दे रही होती हैं। लेकिन तभी वहाँ पे रेचल आ जाती है और ये यहाँ पे आके बाम के सिर पे हाथ फेरती है और कुन से कहती है कि जब ये होश में तब इससे इस तरीके से बात करना जैसे कि इसे डाउट हो कि इसने मुझे देखा है, मतलब रेचल को देखा है, तो ये साफ साफ मना कर दे क्योंकि रेचल नहीं चाहती थी कि बॉम को इसके बारे में पता चले क्योंकि इस वजह से बॉम सिर्फ इसकी ही चिंता करेगा और अब ये वापस से फिर कभी दोस्त नहीं बन सकते हैं। जबकि इस तरफ उनको थोड़ा सा डाउट हो रहा होता है कि आखिर रेचल ऐसा क्यों कह रही है, लेकिन यहाँ पे ये इससे कुछ भी नहीं कहता है। जबकि सर इनोक जो होती है इस वक्त बॉम की तलवार को लेके घूम रही होती है क्योंकि वैसे भी बॉम जो है उस क्राउन गेम में जीत नहीं पाया है, जिस वजह से ये जो तलवार है ये इनोक की हो गई है और यहाँ पे ये स्वॉर्ड की उस स्पिरिट के साथ कॉन्ट्रैक्ट करना चाहती थी लेकिन ये ऐसा नहीं कर पा रही होती है क्योंकि ऐसा सिर्फ यूरी ही कर सकती है और वैसे तो बॉम भी ये कर पा रहा था और ये चीज इनोक को मालूम नहीं होती है, इसलिए ये इस तलवार को अपनी टीम के मेंबर के पास लेके जाती है और उसे दिखाते हुए कहती है कि क्या तुम इसके साथ कांटेक्ट कर सकते हो। तो इसका जो दोस्त होता है वो भी कोशिश करके देखता है लेकिन वो भी नाकाम हो जाता है और जब इनोक यहाँ से लौट के जा रही होती है लेकिन तभी यहाँ पे एक और लड़की आती है जो कि दूसरे ग्रुप की है और ये इनोक को समझाती है कि ये जो तलवार है ये असल में यूरी की है और इसे उसके सिवा कोई और यूज नहीं कर सकता है क्योंकि असल में वो एक प्रिंसेस है। मगर इनोक जो होती है इसकी बात को नहीं सुन रही थी और वैसे इनोक भी जानती थी कि ये जो कह रही है एकदम सच कह रही है। और फिर हम अगले सीन में देखते हैं कि बॉम को होश आ गया होता है और कुन इसको बताता है कि इसे पूरे 3 दिन हो चुके हैं बेहोश हुए हुए और ये भी बताता है कि कल टेस्ट होने वाला है, जिसके बाद हमें सीधे टेस्ट का सीन ही दिखाया जाता है और यहाँ पे जितने भी लोग सिलेक्ट हुए थे वो सभी ही एक साथ बैठे होते हैं और इन्हें समझाया जा रहा होता है कि अगला जो टेस्ट है वो 5 टीम में बटेगा और यहाँ पे टीम में मेंबर्स की गिनती नहीं रहेगी और इन 5 ग्रुप को ही अलग अलग टैग दिया गया है और इनमें वही लोग जुड़ेंगे जिनसे रिलेटेड इस ग्रुप की पावर होगी। और फिर हमें मालूम चलता है कि बॉम और कुन जो हैं ये अब दोनों ही अलग अलग ग्रुप में थे और वैसे भी ये उनकी एबिलिटी पर ही था और ऐसा भी नहीं था कि ये जो 5 ग्रुप है ये बाद में जाके एक दूसरे से बैटल करेंगे। और हम देखते हैं कि बॉम को यहाँ पे 5th ग्रुप में रखा गया था और ऐसा खुद लियो ने कहा था क्योंकि बॉम जो है ये सेंसू पावर को एक्टिवेट कर सकता है, मतलब कि कंट्रोल कर सकता है और इसने यहाँ तक कि ऐसा करके भी दिखाया था। जबकि जो 5वां ग्रुप है वो सेंसू पावर के यूजर्स के लिए ही बना हुआ है और बॉम के ग्रुप को वेब कंट्रोलर कहा जाता है और वैसे यहाँ पे बॉम से कहा जाता है इसे अभी 2 और दिन तक रेस्ट करना होगा क्योंकि वेब कंट्रोलर ग्रुप के अंदर सेंसू पावर को कंट्रोल करना सिखाया जाएगा, जिसके लिए इंटरनल एनर्जी काफी ज्यादा इम्पोर्टेंट है जो कि बॉम के पास अभी बिल्कुल भी नहीं है। इसलिए बॉम जो होता है ये 2 दिन और रेस्ट करता है और जब ये बाद में 2 दिन बाद उठता है तो यहाँ पे कुन आता है और ये बताता है कि जिस लड़की की इसने लास्ट टाइम मदद की थी वो रेचल नहीं बल्कि कोई और थी और इसी वजह से बॉम जो होता है दुखी हो जाता है। तो कुन जो होता है इसे नई ड्रेस देते हुए कहता है कि जब तुम्हें चोट लगी थी तब तुम्हारे कपड़े पूरी तरीके से खराब हो गए थे तो अब तुम ये नए कपड़े पहन सकते हो और वैसे भी आज से तुम्हारे ग्रुप की ट्रेनिंग शुरू होने वाली है इसलिए तुमको लेट नहीं होना चाहिए। और वैसे बॉम जो होता है इस कमरे से बाहर भी गया था जिस कमरे के अंदर रेचल थी, लेकिन बाहर अलग नाम लिखा हुआ था क्योंकि रेचल ने अपने आप को छिपाने के लिए अपना नाम बदल लिया था। और बॉम जो होता है ये नॉक करने वाला होता है लेकिन फिर नहीं करता है क्योंकि इसने डिसाइड कर लिया था कि अब अंदर नहीं जाएगा क्योंकि इसे विश्वास हो गया था कि ये रेचल नहीं बल्कि कोई और है। जिसके बाद ये अपनी क्लास में आ गया होता है और क्लास में आ जाने के बाद इसे मालूम चलता है कि इसका जो क्लास टीचर है उसका नाम यूगा है और यहाँ पे जितने भी लोगों को चुना गया था उनमें से सिर्फ एक ही बंदा था जिसने अभी तक कॉन्ट्रैक्ट को साइन किया था। असल में सेंसू पावर को कंट्रोल करने के लिए एक कॉन्ट्रैक्ट साइन होता है जिसे दूसरे वर्ल्ड के किसी क्रिएचर के साथ किया जाता है, इसलिए ये लोग कहते हैं कि इन लोगों को भी बिल्कुल सेम चीज ही करनी होगी। जिसके बाद हम बॉम को देखते हैं जो कि दूसरे वर्ल्ड के अंदर एक काफी ज्यादा विशाल से इसने क्रिएचर के सामने था और वैसे तो वो क्रिएचर काफी ज्यादा पावरफुल लग रहा था और वो कभी भी एक बच्चे को नहीं चुनता, लेकिन इसे बॉम के अंदर कोई खास बात दिख रही थी इसलिए ये इसके साथ कॉन्ट्रैक्ट करने के लिए हामी भर देता है। और उस स्नेक क्रिएचर की पावर इतनी ज्यादा थी कि रियल वर्ल्ड के अंदर बॉम जो होता है काफी ज्यादा थक गया
होता है और ऐसा लग रहा होता है जैसा कि इसकी सारी एनर्जी ही उस कॉन्ट्रैक्ट में खर्च हो गई हो, जिसकी वजह से अब ये काफी ज्यादा वीक महसूस करने लगा था। और जब ये थोड़ा ठीक हो जाता है तो ये देखता है कि बाकी के जो लोग हैं उनके साथ ऐसी कोई चीज नहीं हुई थी, बल्कि सभी ने ही आराम से अपने कॉन्ट्रैक्ट को साइन कर लिया था। और तभी इनकी जो आज की क्लास होती है वो कंप्लीट हो गई होती है और जब ये सभी लोग ये लौट रहे होते हैं, लेकिन तभी बॉम को एक लड़की दिखती है और इसे रोकता है और उसे माफी मांगने लगता है, क्योंकि जब वो क्राउन वाला गेम चल रहा था तो वहाँ पे वो जो मास्क वुमेन थी जिसके ऊपर बॉम ने अटैक कर दिया था, तो उसी बीच इस लड़की को थोड़ी सी चोट लग गई थी। और क्योंकि ये जो लड़की थी थोड़ी एटीट्यूड वाली थी, इसलिए ये बॉम के सवालों का जवाब ना दे के एटीट्यूड में चुपचाप यहाँ से चली जाती है। और तभी इस लड़की की जो एक टीममेट होती है वो यहाँ पे आ गई होती है और ये बॉम को बताती है कि ये लड़की ऐसी ही है, इससे तुम उसकी बिल्कुल भी चिंता मत करो, वो बाकी लोगों से ज्यादा बात नहीं करती है। और यहाँ पे हम देखते हैं कि इस लड़की की और बॉम की काफी अच्छी दोस्ती हो गई होती है। और फिर बॉम जो होता है अपने रूम में लौट आया होता है जहाँ पे ये कुन से बात करता है, क्योंकि यहाँ पे रैक नहीं था। तो कुन बताता है कि रैक जिस ग्रुप के अंदर है उस ग्रुप की अभी भी ट्रेनिंग चल रही है और हालांकि इसकी ट्रेनिंग को अभी तक पूरा हो जाना चाहिए था, लेकिन रैक के साथ जो वो हुडी वाला बंदा है वो भी उसी के ग्रुप में था, मतलब कि वो रिचिल का एक टीम मेंबर था और उससे भी वही ग्रुप मिला है और ये यहाँ तक कि काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग भी है। और इसी वजह से रैक जो होता है इसे हारना नहीं चाहता था। और वहाँ पे जिस भी तरीके की ट्रेनिंग चल रही थी उसमें ये दोनों ही काफी ज्यादा खतरनाक तरीके से कंपटीशन कर रहे होते हैं और इसी वजह से इन्हें काफी ज्यादा देरी भी हो गई थी। और जब ये दोनों यहाँ पे बात ही कर रहे थे, लेकिन तभी दूसरे ग्रुप के दो लड़के यहाँ पे आ जाते हैं और ये यहाँ पे बॉम के साथ दोस्ती करना चाहते थे। और ये लोग बताते हैं कि असल में इन्हें एक ऐसा टास्क दिया गया है जिसके चलते इन्हें 9 लोगों से दोस्ती करनी है, जिसके बदले में इन्हें कुछ पॉइंट्स मिलेंगे, जिससे कि ये लोग उन पॉइंट से यहाँ पे खाना या ऐसी कोई चीज खरीद सकते हैं। जबकि बॉम भी इनके साथ दोस्ती करने के लिए हाँ कर देता है और फिर इन लोगों के साथ ही कैंटीन चला जाता है, जिसके बाद इन लोगों की मुलाकात उसी लड़की से होती है जो कि इन लोगों को समझा रही थी कि ब्लैक स्वॉर्ड जो है वो यूरी की है, इसलिए वो इसे कंट्रोल नहीं कर सकती है। और फिर वो लड़की भी इनके साथ ही बैठ के इनके साथ खाना खाने लगती है। लेकिन इतने में यहाँ पे इनोक भी आ गई थी और जैसी बॉम इनोक के पास उस तलवार को देखता है तो ये कहता है कि शायद तुम भी एक प्रिंसेस हो, तभी तुम इस तलवार को अपने पास रख पा रही हो, तो मतलब कि तुम यूरी की सिस्टर होगी। तो ये जो दूसरी लड़की ये बताती है कि असल में जो प्रिंसेस है वो एक दूसरे की असली सिस्टर्स नहीं है, बल्कि इन सभी को चुना गया था और ये सभी ही बेस्ट फैमिली से आती हैं। और इस चीज को सुन के बॉम जो होता है थोड़ा सा हैरान होता है और इससे आप लोगों को थोड़ी बहुत कंफ्यूजन हो सकती है, लेकिन बाद में डिटेल में आपको सब कुछ पता चल जाएगा कि आखिर इन लोगों को प्रिंसेस क्यों कहा जा रहा है और आखिर क्यों ये एक दूसरे से ब्लड रिलेटेड नहीं है, तब भी ये कैसे आपस में सिस्टर कैसे बनी। जिसके बाद अगला टेस्ट शुरू होना था और ये सभी के लिए नहीं था बल्कि सिर्फ कुछ ही लोगों के लिए था। और हम देखते हैं कि ये वाकई में काफी बड़ा एरिया होता है और यहाँ पे काफी सारे ड्रम टाइप चीजें बनाई गई होती हैं जिनके ऊपर फाइट होगी, जबकि इन प्लेटफॉर्म्स के नीचे काफी गहरी खाई होती है और जो कोई भी उनमें गिरेगा वो डिस्क्वालीफाई हो जाएगा, सिर्फ इस टेस्ट से ना कि इस पूरे गेम से। और तभी हम यहाँ पे उसी लड़की को देखते हैं जो कि इनोक को समझा रही थी और तभी यहाँ पे इनोक भी आ जाती है और इन दोनों के ही बीच में फाइट होने वाली थी। और असल में ये लड़की अच्छे से जानती थी कि इनोक जो है वो प्रिंसेस नहीं है और जब इनके बीच की बैटल शुरू हो जाती है तो सीन शिफ्ट हो जाता है और हम देखते हैं कि कुन को एक टास्क मिला था जिसमें इसकी ज्यादा से ज्यादा लोगों की इंफॉर्मेशन निकालनी है और इसे कुछ इंफॉर्मेशन भी मिलती है, जैसे कि रेक जो है अपनी ट्रेनिंग में काफी अच्छा परफॉर्म कर रहा है और वो जो दूसरा बंदा था उसे भी ये हरा रहा है। जिसके बाद कुन बॉम और रिचल के बारे में इंफॉर्मेशन निकालने की कोशिश करता है क्योंकि इसे बॉम के बारे में और भी ज्यादा जानना था और इसके साथ ही साथ रिचल का सच भी पता लगाना था। लेकिन ये देखते हैं कि इनके बारे में सिस्टम के अंदर ज्यादा कुछ जानकारी नहीं है और इस चीज को देख के ये खुद भी काफी ज्यादा हैरान होता है क्योंकि बाकियों के बारे में सिस्टम में A to Z इंफॉर्मेशन है। जिसके बाद हम वापिस से कंपटीशन का सीन देखते हैं जहाँ पे इनोक और वो लड़की अब भी लड़ रहे हैं और लड़ते हुए वो जो सामने वाली लड़की होती है वो ज्यादा ताकतवर साबित हो रही होती है और यहाँ तक ये तो इनोक को वहीं पे नीचे पटक देती है और ये इनोक से पूछती है कि आखिर तुम हो कौन, क्योंकि मैं अच्छे से जानती हूँ कि तुम एक असली जे हार्ड प्रिंसेस नहीं हो। और ये जे हार्ड वो पर्सन था जो कि इस टावर के ऊपर सबसे पहले चढ़ा था और इनोक सबसे पहले तो ये बताती है कि वो सच में एक प्रिंसेस नहीं है, असल में इसकी जो मदर थी वही एक प्रिंसेस थी और इन्होंने भी इसका नाम इनोक रख दिया क्योंकि वो भी एक प्रिंसेस थी। और यहाँ से हमें पूरी कहानी पता चलती है कि जे हार्ड वो बंदा था जो कि सबसे पहले इस
टावर पे चढ़ा था, जिसके बाद इस टावर के ऊपर जितनी भी पावरफुल लड़कियां थी उन्हें काफी ज्यादा पावरफुल एक एनर्जी दी गई, जो कि एक काफी ज्यादा पावरफुल ताकत थी। लेकिन जिसे ये पावर मिली उसे भी एक कीमत चुकानी पड़ी और उनके सामने एक शर्त रखी गई कि वो कभी भी शादी नहीं कर सकते हैं या फिर वो किसी भी लड़के को पसंद नहीं कर सकते हैं। जबकि जो इनोक की मदर थी उन्हें किसी से प्यार हो गया था, जिसके बाद इनोक हुई। और जब इस बारे में बाकी के प्रिंसेस को पता चला तो उन्हें वाकई में काफी ज्यादा गुस्सा आया और उन्होंने इनोक की मदर को मार दिया, वो भी इन्हें जलाकर। और क्योंकि ये सब कुछ इसकी आंखों के सामने ही हुआ था, इसलिए इनोक ने तय किया कि वह सभी प्रिंसेस से इस चीज का बदला लेगी और उन सभी को ही अपने हाथों से खत्म करेगी। और वैसे तो ये जो कहानी थी ये थोड़ी सैड थी, लेकिन इनोक का मानना भी एकदम सही था। लेकिन जो इनोक की मदर थी इन्होंने कभी भी बदले के बारे में नहीं सोचा था और वो जरा सी भी बुरी नहीं थी और यही चीज इन्होंने इनोक को भी सिखाई थी। और फिर काफी समय बाद का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे काफी लंबी फाइट के बाद हम देखते हैं कि ये दोनों ही काफी ज्यादा इंजर्ड हो गए होते हैं, क्योंकि इनके बीच की फाइट जो थी वो काफी ज्यादा खतरनाक हुई थी। और जब ये सारी बातें कुन बाम को बता ही रहा था कि तभी वही पहले वाला लड़का इनके पास आ जाता है, जिसे वो टास्क मिला था जिसे टोटल 9 लोगों के साथ फ्रेंडशिप करनी है। और ये यहाँ पे आके बाम से मदद मांग रहा था और ये से कहता है कि देखो मैं इनोक से फ्रेंडशिप करना चाहता हूँ और उस दूसरी लड़की से भी, लेकिन बात ये है कि वो दोनों ही एक दूसरे की दुश्मन है, तो अगर ये किसी एक से फ्रेंडशिप करता है तो दूसरे से नहीं कर पाएगा, जिसकी वजह से इसका जो टास्क है वो कंप्लीट नहीं हो पाएगा। तो इसके इतना कहने पर बॉम्ब जो होता है इसके लिए मान जाता है और ये तुरंत ही उस लड़की के पास जाते हैं और ये लोग जाके देखते हैं कि उस लड़की के पैर पे चोट लगी है और उसके पास काफी कम पॉइंट रह गए हैं, क्योंकि जब इसने अपने पैर का इलाज करवाया था तब इसे अपने कुछ पॉइंट्स देने पड़े थे। जबकि सब बॉम्ब जो होता है ये अपने पॉइंट्स से इसके लिए कुछ खाने के लिए लाया होता है, तो इस वजह से ये मान जाती है और उस लड़के के साथ फ्रेंडशिप कर लेती है। जिसके बाद ये सभी लोग ही इनोक के पास आते हैं और देखते हैं कि इनोक को भी काफी ज्यादा चोट आई थी और इसने तुरंत ही फ्रेंडशिप करने से भी मना कर दिया था। लेकिन बॉम्ब जो होता है इसके लिए काफी ज्यादा टेस्टी चीज लाया था, इसलिए इसके बाद ये जो इनोक होती है तुरंत ही दोस्ती के लिए हाँ कर देती है। जिसके बाद सीन शिफ्ट होके हमें बॉम्ब की क्लास का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे इनकी ट्रेनिंग चल रही थी और यहाँ पे मालूम चलता है कि सभी लोगों ने अपना अपना कॉन्ट्रैक्ट साइन कर लिया है। लेकिन सिर्फ कॉन्ट्रैक्ट साइन करना ही सब कुछ नहीं है, बल्कि इन लोगों को सेंसु पावर को कंट्रोल करने के लिए काफी ज्यादा मेहनत करनी पड़ेगी, क्योंकि एनर्जी को कंट्रोल करना इतना आसान नहीं है। इसलिए ये लोग यहाँ पे पूरी तरीके से प्रैक्टिस कर रहे थे और फिर हम उस लड़की हो को देखते हैं जिसकी बॉम्ब के साथ दोस्ती हुई थी। वो इस चीज को देख के काफी ज्यादा हैरान होती है कि बॉम्ब जो है वो काफी ज्यादा तेजी से सेंसु पावर को इस्तेमाल करना सीख रहा है, जबकि ये खुद भी इतनी ज्यादा पावरफुल, लेकिन तब भी ये इतनी जल्दी सेंसु पावर को इस्तेमाल करना नहीं सीख पाई थी। और इसका कारण और कुछ नहीं बल्कि वो लड़का था जिसने पहले ही कॉन्ट्रैक्ट साइन कर लिया था। वो सेंसु पावर को कंट्रोल करने में मास्टर है, इसलिए वो बॉम्ब की मदद कर रहा था और बॉम्ब भी उससे हेल्प ले रहा था। इसके बाद बॉम्ब जो होता है उसे कुछ खाने के लिए भी देता है और तभी इस लड़की को बॉम्ब के ऊपर काफी ज्यादा डाउट हो रहा था और इसे लग रहा था कि बॉम्ब के अंदर कुछ ना कुछ तो कुछ स्पेशल बात है जिसकी वजह से ये इस पावर को सीख पा रहा है, क्योंकि भले ही कोई भी इतनी अच्छी तरीके से कुछ भी क्यों ना सिखा ले, लेकिन इसे कंट्रोल करना अपनी अंदर की काबिलियत पे डिपेंड करता है। और तभी हम देखते हैं कि जब वो अपने रूम के अंदर थी तभी कोई इसके गेट को नॉक करता है और गेट के बाहर इसे एक लेटर लिखा हुआ मिलता है और इस लेटर के अंदर क्या लगा था ये तो सिर्फ हो को ही मालूम चलता है। और इसके साथ ही एपिसोड भी यहीं पे खत्म होता है।